ओम। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ध्यान योग का अभ्यास करने वाले हैं। किस प्रकार से ध्यान योग के माध्यम से हम अपने ध्यान को इस भारी दुनिया से हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया में लगा लेंगे। किसी भी खाली स्थान का चयन कर लें, सहजतापूर्वक किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी सहजता अनुसार जो नीचे ना बैठ पाए वो कुर्सी लगा के बैठ जाए। कमर गर्दन का विशेष ध्यान देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें सहज रूप से बंद, दोनों हाथ घुटनों की ओर ज्ञान मुद्रा में। अपनी श्वासों को सामान्य रूप से चलने दें। जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलने दें। श्वासों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। शरीर हमारा बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का, मौन, एकाग्र, पूरी तरीके से शांत। अपने अंदर उसे एक परमपिता परमेश्वर, ईश्वर की छवि को देखने का प्रयास करें। वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही है। ना जाने हम ईश्वर को कहां कहां ढूंढते फिरते, फिर भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। ईश्वर के बताए गए रास्ते पे चलें, उस अनुसार अपने कार्य को करें। ईश्वर की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगस्तु कर्मणि। एक कर्मयोगी की भांति अपने कार्य को करें। अपने कार्य को, कर्मों को अपना धर्म मान के करें। हर एक कार्य में सफलता मिलना निश्चित है। कर्म फल के पीछे ना भागें। उचित समय आने पर ईश्वर स्वयं आपको सफलता प्रदान करेंगे। ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें, ध्यान करें। जो भी दिया हुआ है, जो भी हमारे पास है, सब उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की देन, ईश्वर का है। ये शरीर भी ईश्वर का ही है, ईश्वर की देन ही है। आत्मा परमात्मा का अंश। इस आत्मा में अपने ध्यान को टिका लें। अपने अंदर किस प्रकार से हमारे अंदर इतनी शांति है, जिस प्रकार से भारी दुनिया है जो हमें दिखाई पड़ती है, वैसे ही हमारे अंदर एक आंतरिक दुनिया है जो हमें वैसे तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब हम उस आंतरिक दुनिया की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। उसे महसूस करें। हमारे अंदर कितनी शांति है। सदैव सर्वदा के लिए अपने ध्यान को परमपिता परमेश्वर ईश्वर के श्री चरणों में लगा लें। ईश्वर का मनन चिंतन चलता रहे। ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए। अपने मन को, अपनी आत्मा को ईश्वर पे लगाए रखें। ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर ने हमें इस सृष्टि में, इस जगत में जन्म दिया। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने का प्रयास करें। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्यवश हम इस सृष्टि में, इस संसार में आए हैं। अपने हृदय में जलती हुई उस ज्योत को महसूस करें। किस प्रकार से वो जलती हुई ज्योत बिल्कुल स्थिर है। हवा के झोंके भी उस ज्योत को इधर उधर नहीं हिला पा रहे। ऐसे ही हमारा मन हो बिल्कुल स्थिर। बाहर की विषय वस्तुएं
वासनाएं हमारे मन को हमारी राह से हिला ना पाए। हमारी राह में किसी प्रकार की कठिनाइयां, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी अगर हमारा मन एक जगह पे लगा रहा, ईश्वर पे लगा रहा, अपने कार्यों में, अपने कर्मों में लगा रहा। कभी भी अपने आप से निराश ना हो, हताश ना हो, अपने आप को सौभाग्यशाली माने। हमें भारत जैसे इतने सुंदर देश में जन्म मिला। हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह है। हम हर एक कार्य करने में समर्थ हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे हम ना कर पाए। बस अपने कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करें। लगातार उस कार्य को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, उस कार्य में इतने निपुण हो जाएंगे, हम दूसरों से अलग दिखाई पड़ेंगे। कभी भी बुराई का साथ ना दें। हर एक प्रकार की बुराइयों से अपने आप को कोसों दूर रखें। जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारा चरित्र होने लगता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, साधु संतों का, तो हम अलग ही प्रकार के प्रकाश को, अलग ही प्रकार की ज्योत को अपने ओर बढ़ते हुए महसूस करेंगे। नेगेटिव लोगों से सदैव सर्वदा अपने आप को दूर रखें। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करें। अकेले में शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अपने बारे में सोचें। दिन भर में ना जाने हम खुशियों को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। वास्तव में खुशियां भी हमारे अंदर ही हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। मांगे भी तो हमेशा पॉजिटिव। कभी भी किसी के लिए कोई भी दुर्विचार, गलत विचार मन में ना आ पाए। अपने मन को ऐसा बनाने का प्रयास करें। ध्यान के अभ्यास मात्र से किस प्रकार से हम नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं उसे महसूस करें। अपनी शारीरिक स्थिति को और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा सुधरता हुआ महसूस करें। मानसिक रूप से भी हम सकारात्मक होते जा रहे हैं। भावनात्मक रूप से किसी प्रकार की कोई बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर रही। अध्यात्म की ओर अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करें। कितनी सुंदरता इस आध्यात्मिक जीवन में है। आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को प्रवेश कराता हुआ महसूस करें। उस ईश्वरीय गुणों को, दैवीय गुणों को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। यहीं से आज के योग सत्र अंतिम चरण की ओर लेके जाएंगे। एक साथ एक स्वर में ओमकार का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। यहीं से दोनों हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए जोड़ लेंगे। आज के योग सत्र को अंतिम चरण की ओर, गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हुए परमपिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद करें। अपने गुरुजनों का, धरती माता को, गंगे माता को प्रणाम करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। हथेलियों को आपस में रब करें।
हथेलियों के बीच में ऊर्जा को महसूस करें, एनर्जी को। हथेलियों के गर्म होने के उपरांत दोनों हथेलियों को अपने शरीर की ओर लेके आए, आंखों पर रख लें। चेहरे को मसाज दे लेंगे, पूरे शरीर को मसाज दे लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। शरीर के हर एक हिस्से में अलग ही प्रकार की ऊर्जा को महसूस करें, हर एक कोशिका में उत्साह को महसूस करें, उस एक परम शांति के अनुभव को महसूस करें। दोनों हथेलियों की ओर देखते हुए आंखों को खोलें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। अंत में नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम